हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में हमने आज लास्ट वीडियो में बात की थी। आज इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे कि वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके कारक कौन कौन से हैं और प्रमुख लक्षण क्या हैं। ठीक है, और वायरस के साथ बाकी जो भी बीमारियां हैं उनकी हम बात करेंगे ना। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ ये है। तो ये टेबल जैसे बैक्टीरिया के लिए मैंने आपको बताई थी, वैसे ही आपको इसमें भी पूरी टेबल अच्छे से याद करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है वायरस जनित रोग। कौन कौन से रोग हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट रोग हम बात करेंगे वो है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में आप सब फैमिलियर हो कि रेबीज़ क्या है भाई। रेबीज़ जो है रेबडो, ये ब लिखा हुआ है आधा ब, रेबडो वायरस होता है, उसके वजह से ये होता है। रेबडो वायरस ये पहले कुत्ते वगैरह में है, वो पागल हो जाता है, और अगर वो पागल कुत्ता या रेबडो जो डॉगी वगैरह है वो हमको काट लेगा तो हमारे अंदर भी इसके क्या हो जाएंगे, वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिस वजह से हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। पानी से डर लगने लगता है, मांसपेशियों में तनाव होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो रेबीज़ का जो वायरस है वो कौन सा है, रेबडो वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्पिस। हर्पिस में मुंह के किनारे हैं, वहाँ पर क्या होता है आपके, वो प्रभावित होते हैं। मुंह के किनारे हैं वो प्रभावित होते हैं, वो कटने लग जाते हैं, और ये हर्पिस वायरस जो है उसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए मैं अलग से ही बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है खसरा, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है, इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे खसरा क्या होता है। खसरा या मीज़ल्स, इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर रोगी है उसके चेहरे या गर्दन पर छोटे छोटे लाल लाल दाने होने लग जाते हैं, जो कि बहुत दिक्कत करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो खसरा व मीज़ल्स ये होता है रूबियोला वायरस के कारण ये बीमारी होती है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी 2-3 एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके लिए अभियान चलाया था जिसमें 13 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या लगाया जाएगा, रूबेला का टीका लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रूबेला, जिसे हम जर्मन खसरा भी कहते हैं। ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसमें भी सेम वही लाल रंग के क्या होते हैं, दाने बनने लग जाते हैं। तो रूबेला वायरस की वजह से होता है रूबेला या जर्मन खसरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स की। तो एड्स किसकी वजह से होता है भाई, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, जो कि एक तरीके का रेट्रो वायरस है, उसकी वजह से होने वाली बीमारी है। इसके बारे में आप ध्यान रखना। HIV क्या है, एक RNA वायरस है, मैंने पहले भी आपको बताया था वायरस वाले टॉपिक में। और ये जो एड्स बीमारी है ये क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क की वजह से, या फिर रोगी का ब्लड, आपकी कोई भी फ्लूइड है वो आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया है, तो उस वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। होता क्या है इस बीमारी में, एड्स में पर्टिकुलर जो भी रोगी है उसके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां एक साथ आने लग जाती है। भाई इसकी फुल फॉर्म में हम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियों का एक साथ हो जाना। डिजीज़ अलग होता है, सिंड्रोम अलग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारी पर्टिकुलर रोगी को एक साथ आने लग जाती है। जुकाम हुआ तो वो जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा है, बुखार हो रही है तो बुखार ही ठीक नहीं हो रही है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने का जो कारण होता है वो अगर मैं डीपली बताऊं तो जो T हेल्पर कोशिकाएं होती हैं हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में, वो T हेल्पर कोशिकाओं को ये HIV वायरस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो आप याद रखना, इसके लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसको और मैं लिख दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियो की। जो बीमारी में टिक कर रही हूँ उनको आप अच्छे से देख लेना, नॉर्मली यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। A और B आपको सारणी दे दी है, उसमें आपको मिलान करना है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो बीमारी की। पोलियो बीमारी में क्या होता है, पर्टिकुलर जो विकलांगता यहाँ पर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियो की। जो पोलियो है वो एंटीरो वायरस या पिकोना वायरस के द्वारा
होने वाली बीमारी है, जिसके अंतर्गत हमारे आंतों में संक्रमण होता है, डायरिया क्रिएट होता है और ये संक्रमण हमारी ब्लड वेसल से होता हुआ बोन मेरो में चला जाता है। बोन मेरो से ये तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों, हर जगह फैल जाता है और जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है और हमें विकलांगता उत्पन्न होती है। हाथ पैर है वो काम नहीं कर पाते, वो बच्चा चल पाने में उसे मुश्किल लगता है। तो पोलियो इसमें होगा। पोलियो से बचाव के लिए पोलियो अभियान चलाया गया था, जो कि हमारे भारत में 1995 से 1996 के बीच में पीवी नरसिम्हा जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यालय में, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चलाया गया। और 2010 में पोलियो के लिए एक कमेटी बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जो है 107 ब्लॉक प्लान इसके लिए बनाया गया था। और सभी प्रयासों के फलस्वरूप 2014 मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है कि अब भारत में पोलियो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस की, जो कि लीवर को अफेक्ट करता है। पीलिया जैसे लक्षण, शरीर पीला पड़ने लग जाता है, लीवर को कमज़ोर कर देता है ये हिपेटाइटिस। और यहाँ पर इसके बहुत प्रकार है, A B C D E, और इसमें से जो B और C वाला जो हेपेटाइटिस है वो सबसे खतरनाक होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैंने पहले भी कहा है लक्षण बहुत कम पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीधा आपको वायरस का नाम याद रखना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं। नेक्स्ट है, एक है चेचक छोटी माता, चेचक है स्मॉल पॉक्स है जिसे हम बोलते हैं बड़ी माता, और नेक्स्ट है चिकन पॉक्स जिसे हम बोलते हैं छोटी माता। क्या होता है, शरीर के ऊपर धब्बे पड़ने लग जाते हैं, मोटे मोटे से फफोले हो जाते हैं, जो बाद में क्या होते हैं सही हो जाते हैं, और सूखने के बाद में क्या होता है निशान छोड़ने लग जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी भी होती है। और जो पहला जो टीका बनाया गया था दुनिया में, एडवर्ड जेनर ने जो बनाया था, वो टीका किसका बनाया था, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ध्यान रखना आप। तो स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स भी किससे, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू बीमारी। डेंगू जिसमें शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लग जाती है, खून बहुत ज़्यादा पतला पड़ जाता है, हमारी बॉडी पार्ट से क्या होता है ब्लड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी लक्षण होते हैं डेंगू के। इसका वायरस है डेंगू वायरस। ठीक है, और वाहक जो है वो इसका मच्छर, और ये मच्छर कहाँ होता है, स्वच्छ पानी में ये रहता है। कि भाई मलेरिया का अगर मैं बात करूँ तो वो होता है गंदे पानी में, और अगर बात करें एडिस इजिप्टाई मच्छर की तो ये स्वच्छ जो पानी होता है उसके अंदर अपनी ब्रीडिंग करता है। तो ये वाहक है, कैरियर है, ध्यान रखना, ये मैंने समझा रखा है व्हाट इज़ कैरियर। चिकन पॉक्स हमने बात कर ली। लास्ट है मम्स, जिसे गलसुआ रोग कहते हैं। इसमें हमारे कान के यहाँ पर जो लाल ग्रंथि होती है, जिसे मैंने क्या कहा था पैरोटिड ग्रंथि, उसमें सूजन आ जाती है, और ये सूजन धीरे धीरे और यहाँ का जो संक्रमण है पूरी बॉडी में फैल जाता है, और लास्टली ये हमारे गोनेट्स तक पहुँच जाता है, जननांगों तक पहुँच जाता है, और लास्ट रिजल्ट जो होता है कि वो पर्टिकुलर बंदा स्टेराइल हो जाता है, वो बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देता है, बंद हो जाता है, और ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, मम्स या गलसुआ, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने विभिन्न जो वायरस जनित बीमारी है उनके बारे में की। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम खसरा की बात करेंगे। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है खसरा बीमारी, तो उसकी हम बात करते हैं। खसरा या फिर जिसे हम बोलते हैं मीजल्स, इसमें क्या होता है देखो। नॉर्मली यहाँ पे पहली बात तो रोग कारक कौन सा होता है, तो रूबियोला जो वायरस है वो इसका रोग कारक होता है। फैलता कैसे है मैडम, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके बॉडी से निकलने वाला फ्लूइड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो उसके शरीर में चला जाता है तो उसका संक्रमण उसे भी हो जाएगा। किसी भी वायरस का संक्रमण इसी तरीके से होता है कि पर्टिकुलर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका कोई बॉडी जो फ्लूइड है, चाहे वो नाक से निकला हो, मुंह से निकला हुआ है, और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका संक्रमण हो जाता है। बात करें इसके लक्षण की तो बुखार आती है, सर्दी लगने लग जाती है पर्टिकुलर रोगी को, खांसी आती है, आंखों में जलन होती है और शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने आते हैं जिन पे खुजली चलती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है।
बात करें वैक्सीन, तो वैक्सीन इसका MMR वैक्सीन यहाँ पे लगाया जाता है और सरकार के द्वारा अभी गत वर्षों में ये MR टीकाकरण अभियान चालू किया गया था, जिसमें स्कूल है, आंगनवाड़ी है, इसमें 9 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चों को ये टीके लगवाए गए थे। प्रभावित अंग अगर हम बात करें तो भाई किस अंग पे ज़्यादा प्रभाव, एक तो त्वचा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लाल रंग के दाने कहाँ निकल रहे हैं, स्किन पे। और अगर इसको ज़्यादा ट्रीट नहीं किया गया, लंबे समय तक लेके बैठे रहोगे तो रोग बिगड़ जाएगा और ये आपके लंग्स को भी क्या करेगा, इन्फेक्ट करने लग जाएगा। तो ये थी खसरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें आप अच्छे से याद करें। पोलियो के बारे में हमने बात की कि पोलियो वायरस है, उसकी वजह से ये होता है और इसमें पर्टिकुलरली होता क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो हम पूरी बॉडी में फैल जाता है, मसल्स को, अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में लकवा मार जाता है, वो एक तरीके से हैंडीकैप्ड हम हो जाते हैं। तो पोलियो की जो वैक्सीन तैयार की गई वो 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं, दोनों का नाम याद रख लेना आप। फर्स्ट इज IPV, I स्टैंड फॉर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और OPV जो है वो है आपके ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसकी खोज जो की थी वो साल्क ने की थी, और ओरल पोलियो वैक्सीन इसकी खोज की थी साबिन ने की थी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन इस चीज़ पे हमारा फोकस होगा। डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट है आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो डेड वायरस होते हैं, डेड पोलियो वायरस है, उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो डेड है, वो मरे हुए हैं, हमारी बॉडी में उनको इंजेक्ट करवाया, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, उसको पहचानेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, उसको मार देगा। और ये जो सारी घटनाएं हुई उसको बी मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, उसको अपने पास याद रखेंगे, और भविष्य में अगर वो वायरस आपके पास आता है तो उसे फिर वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करने देगी या बहुत जल्दी उसको मार गिराएगी। यही होता है वैक्सीन का पूरा फंडा। तो यहाँ पर डेड पोलियो वायरस को बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन बात करूँ मैं ओरल, जो 2 बूंद जिंदगी की है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर जीवित जो वायरस है, जीवित जो है, लिविंग है, उनको डाला जाता है। अब आप कहोगे मैडम लिविंग को डाल रहे हैं तो पोलियो तो हमें वैसे ही हो जाएगा। लिविंग डाला तो जाता है, लेकिन ऐसे लिविंग को यहाँ डाला जाता है जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल दुर्बल प्रकार के हैं, जो क्षीण प्रकार के जो वायरस हैं, जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रही है तो वो जिंदा, लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए। तो ये होगा आपके ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। किसने किया था, साबिन ने किया था। इसमें मुंह के थ्रू इसमें दी जाती है और यहाँ पर इंजेक्शन के थ्रू उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। तो ये 2 वैक्सीन है पोलियो के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अभी मैंने बात की थी MMR वैक्सीन की। तो MMR वैक्सीन में देखो, M मीन्स मम्स, M दूसरा M इंडिकेट करेगा मीजल्स को, और R मतलब रूबेला, मतलब तीनों बीमारी के लिए कंबाइंड वैक्सीन है, वो दी जाती है MMR वैक्सीन। फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, पूछी जा सकती है। तो ये हुई वायरस जनित बीमारियाँ। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हमें होती है। सभी को बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ को भी सम्मिलित किया गया है। यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन होते यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एंटमीबा है, लीशमानिया है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम शॉर्ट में देखेंगे, हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। आपको हर एक बीमारी का पैथोजन याद होना चाहिए और उसका वाहक कैरियर जो है, जो उसको फैला रहा है, वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसे आप अच्छे से देख लेना। बात करते हैं सबसे पहले वाली बीमारी की, तो वह है मलेरिया, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। मलेरिया जिसमें रोगी को निश्चित अंतराल के बाद में कपकपी लगकर बुखार आता है, ठीक है, और टाइम पीरियड है कि कितने घंटे के बाद में वो आ रहा है। इसका जो पैथोजन होता है, ये इसका जो रोग कारक है वो कौन है, प्लाज्मोडियम इसका रोग कारक होता है। इसकी वजह से पर्टिकुलर मलेरिया बीमारी होती है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके 2 ये
ये क्या है, परजीवी है और इसके दो होस्ट होते हैं, प्राथमिक परपोषी और सेकेंडरी परपोषी। प्राथमिक जो होता है वो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, और सेकेंडरी हम बात करें तो ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो इसका होता है। फीमेल क्यों नहीं होता है भाई, मादा एनाफिलीज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीमेल ही क्यों होती है, मेल क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेल के मैंडिबल इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं कि वो स्किन को पेनिट्रेट कर सकें। दैट्स वाई यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मच्छर ही हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसके मैंडिबल्स जो है जो जबड़े की जैसे काम करते हैं वो मजबूत है और हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, भेद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक परपोषी और द्वितीयक परपोषी जिसमें ये क्रमशः यहाँ पर अपना करते हैं एसेक्सुअल डिवीज़न, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही, और यहाँ पर ये करते हैं सेक्सुअल डिवीज़न। मच्छर के अंदर इनका चलता है लैंगिक चक्र और मनुष्य के अंदर इनका चलता है अलैंगिक चक्र, और ये चक्र पूरा चलता रहता है। मच्छर से कहाँ आएगा, मनुष्य में, और मनुष्य से कहाँ जाएगा, मच्छर के अंदर। फैलाने का काम कौन करती है इसे, मादा एनाफिलीज मच्छर। कि जैसे ही कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ रोगी को काटती है तो अपनी लार के साथ साथ वो प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था है, जो कि कौन सी होती है, स्पोरोजाइट, उसे हमारी बॉडी में डाल देती है। तो प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूँ, इसकी संक्रामक अवस्था हमारे लिए कौन सी है, तो इसकी संक्रामक अवस्था मनुष्य के लिए है स्पोरोजोइट। ऐसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पुट होते हैं कि वैक्स अवस्था कौन सी है, मच्छर के अंदर कौन सी जाती है, पर ये ध्यान रखना कि मनुष्य के लिए जो संक्रामक अवस्था है ना, मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था वो कौन सी है, स्पोरोजोइट्स है, जो कि तरकुकाकार होती है। जैसे ही मच्छर हमें काटता है मादा एनाफिलीज संक्रमित, वो अपनी लार के साथ साथ क्या स्पोरोजोइट्स भी हमारे शरीर के अंदर डाल देता है। होता क्या है, बुखार आती है, ठीक है, शरीर में आरबीसी की कमी होने लग जाती है, ब्लड कम हो जाता है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति विशेष की मृत्यु भी हो सकती है। और मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं, हम देखते हैं 4 जातियां हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं जो कि रोग उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 5 है, वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल और फैल्सीपेरम। इसमें से सबसे खतरनाक अगर हम बात करें, मैं नाम लिख देती हूँ मैं, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीपेरम। अगर मैं बात करूं कि सबसे खतरनाक वाला हमें मलेरिया कौन सी जाति करती है, तो सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया हमें करती है वो करती है फैल्सीपेरम। घातक जो होता है वो फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक है। तो ये 4 जातियाँ हैं, इनको भी याद रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नॉर्मली होने वाला मलेरिया इसी की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। 2 होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन जिसके अंदर इसका अलैंगिक चक्र चलता है, और एक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर जिसके अंदर इसका लैंगिक चक्र चलता है। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोजोइट, इसके लिए मनुष्य की संक्रामक अवस्था होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबिया पेचिस, अमीबियासिस जिसे हम कहते हैं। ये बीमारी हमारे अंदर होती है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण के कारण। आंतों में संक्रमण हो जाता है, उल्टी दस्त होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ब्लड के साथ खून आने लग जाता है। ये सारे लक्षण किसके, अमीबिया पेचिस के, जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती है जिससे ट्रीट होता है। साथ ही साथ जब भी उल्टी दस्त वाली कंडीशन आती है तो ORS का घोल भी दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मैंने बता रखा है पहले आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरिया। देखो ये बैक्टीरिया से भी होता है और ये प्रोटोजोआ से भी होता है। अगर हम प्रोटोजोआ से बात करें तो एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा जिंजीवैलिस ये रोग करता है। पायरिया है। मसूड़ों में क्या होता है, दर्द होता है, मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, दांतों में दर्द होता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। मुंह की सफाई नहीं करना तो मुंह से भी बदबू भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये आपके पायरिया एंटमीबा जिंजीवैलिस की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं लीशमीनियासिस। लीशमीनियासिस लीशमानिया डोनोवनी के द्वारा होने वाली बीमारी।
इंग्लिश में इसको कम पूछा जाता है। इसका हिंदी नेम जो है काला आजार, जिसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन पुट होता है कि ब्लैक फीवर का रोग कारक है, तो आएगा आपके लीशमानिया डोनोवनी, जो कि एक तरीके का क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ब्लैक फीवर होता है, शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं इसमें, इसलिए इसे हम ब्लैक फीवर कहते हैं। आरबीसी की संख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है, शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, यही बीमारी क्या होती है, ब्लैक फीवर होती है। और इसको फैलाने वाली जो मक्खी है वो है सैंड फ्लाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाहक, जो वाहक मैं बता रही हूँ अभी मैं हेलमिंथेस के भी बताऊंगी। कोई भी एग्जाम हो XYZ कॉम्पिटिटिव, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे साइंस का कुछ भी सिलेबस ऐड है, और तो वहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये जो वाहक वाला है मोस्ट क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या पॉपुलर क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं। तो सैंड फ्लाई क्या करता है, इसको फैलाने का काम करता है, रट लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे हम ट्रिपेनियासिस भी कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन निंद्रा रोग की। अफ्रीकन निंद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, क्या होता है इसमें पर्टिकुलर, ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो प्रोटोजोआ है उसके संक्रमण के कारण ये होता है। इसमें संक्रमण ज़्यादा होने पर व्यक्ति है वो, उसको सोने का पता नहीं रहता, वो बहुत दिनों तक सोता, बहुत देर तक सोता रहता है। उसकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो कि हमें किसी कार्य को टाइम पर करवाना सिखाती है कि भाई हमारा सबका एक बायोलॉजिकल सर्कल है कि रोज़ हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे हम खाना खाते हैं, इतने बजे हम सोते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स है, हम उसी के अनुसार काम करते हैं। कोई बच्चा अगर सुबह 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है तो वो रोज़ उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो 6 बजे ही ब्रेकफास्ट ले, उसे 6 बजते ही भूख लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसके बॉडी में सेट हो चुकी है, उसकी दिनचर्या बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बायोलॉजिकल क्लॉक का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। व्यक्ति को सोना कब है, उठना कब है, कोई पता नहीं है। बहुत लंबे समय तक उसको क्या आती है, नींद आती है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा नींद आती है कोमा में चला जाता है। क्यों? नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और इसको फैलाने वाली मक्खी वेरी इंपॉर्टेंट सीसी फ्लाई जो है वो इस रोग को फैलाती है। याद कर लेना, रट लेना, आएगा अगर क्वेश्चन इनमें से आ रहा है तो। ये क्वेश्चन फालतू मैटर नहीं पढ़ना है अपन को मैटर वो पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। हर एक चीज़ को मैं रटने बैठ जाऊँ, मैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस में ऐसा होता है, इसका वायरस संक्रमण हुआ, ये इधर चला गया, उधर चला गया, दिमाग में घुस गया, वहाँ पे इकट्ठा हो गया, नहीं। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा, यही याद करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलमिंथेस के द्वारा होने वाली डिजीज़ के बारे में। हेलमिंथेस के अंदर बेसिकली प्लेटी हेलमिंथेस और एसके हेलमिंथेस हैं, उनके सदस्यों को सम्मिलित रूप से हम हेलमिंथेस कहते हैं। वर्म्स जिसे हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केरियासिस की। एस्केरियासिस नाम से पता चल रहा है एस्केरिस के कारण होने वाली बीमारी। और एस्केरिस किसका सदस्य है, एस्के हेलमिंथेस का सदस्य है, जिसमें लैंगिक द्विरूपता आपको देखने को मिलती है। मेल और फीमेल को देखकर हम पहचान सकते हैं उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर। मेल का सिरा है वो मुड़ा हुआ रहता है और फीमेल का सिरा क्या होता है, सही रहता है। तो एस्केरियासिस बीमारी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस है उसकी वजह से होती है, जिसमें रोगी के शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ उसके मल में छोटे छोटे वो एस्केरिस के अंडे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कंटेमिनेटेड जो भी दूषित पानी है या सब्जी है या फल है, इनको खाने से बीमारी होती है। यहाँ पर इसका नाम ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी आपको होती है वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से। इस बीमारी में क्या होता है, जो पर्टिकुलर रोगी विशेष है उसकी लसिका ग्रंथियां क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिस वजह से उसका जो पैर है वो फूलकर बहुत मोटा हो जाता है और हाथी के पैर जैसे रिजेम्बलेंस देता है, जिस वजह से हम इसे बोलते हैं हाथी पांव रोग। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर खा जाती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर बाइट कर जाती है इन्फेक्टेड, तो उस वजह से ये बीमारी हमें हो जाती है एलिफेंटियासिस या फाइलेरिस बीमारी।
ध्यान रखना, हाथी पाँव रोग किसकी वजह से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी वजह से हो रहा है, वाहक कौन है, ट्रांसमिट कौन कर रहा है इसको, तो ये कौन कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। लास्ट हम बात करते हैं ड्रैकनकुलेसिस। इस नाम से इसको बहुत कम पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है बाला या नारू रोग के नाम से, कि बाला और नारू रोग कौन क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जो है वो इस बीमारी को, या जिसे हम गिनी वर्म कहते हैं, वो इस बीमारी को क्रिएट करता है। इस बीमारी में क्या होता है, इसमें बहुत लंबे समय तक तो पहली बात ये हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, फोड़े बन जाते हैं इसके, ठीक है, वो घाव जैसा बन जाता है, फूल जाता है, फोड़ा समझते हो, ब्लिस्टर बन जाता है वहाँ पर। और फिर उसमें रोगी को क्या होता है, खुजली चलने लग जाती है, बहुत तेज खुजली चलती है। जब खुजली चलती है तो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जो रीजन है, पैरों में ज़्यादातर ये होता है, तो रोगी क्या करता है, कोई भी पानी का जो स्रोत है उसमें अपने पैरों को डुबो देता है, जैसे कोई जलाशय हो गया, नदी झरना कहीं हो गया, उसको मिल गया, वहाँ पे वो उसको डुबो के बैठ जाएगा। जब वो पानी के अंदर अपना पैर वगैरह डुबोता है तो क्या देखता है कि वो जो फोड़ा है वो फूट जाता है, और उसके अंदर से जो कीड़ा है, कौन सा, ये जो नारू रोग का जो ड्रैकनकुलस है, वो बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकल जाता है और उस पानी के अंदर मिल जाता है। और उस जो ड्रैकनकुलस है उसको कौन खा जाता है, ये साइक्लोप है, वो उसको इंगेस्ट कर लेते हैं। साइक्लोप क्या भी क्रस्टेशियन फैमिली के मेंबर है, ऑर्थोपोड्स में आते हैं। ये साइक्लोप, ये वाटर फ्लीज को खा लेते हैं। और जब हम इस कंटेमिनेटेड, अब भाई उस रोगी के शरीर से तो वो चला गया, लेकिन अब कोई अगर स्वस्थ रोगी उस पानी को पिएगा, उस जलाशय को पानी को पिएगा, और उसके अंदर तो उस पानी के साथ साथ जो साइक्लोप है वो भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। साइक्लोप उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। साइक्लोप तो क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्टमक वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एसिडिक है, तो वहाँ मर जाएंगे वो। लेकिन उसके जो एग्स हैं, ड्रैकनकुलसिस मेडिसिन्स के जो एग वगैरह हैं, वो वहाँ पर मरेंगे नहीं, और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखना, साइक्लोकॉपीपोड या वाइटरफ्लाई है वो इसको ट्रांसमिट करती है। तो ये हो गई हेलमिंथिस जनित रोग। बात करें कवकों के द्वारा, तो कवकों के द्वारा आपको सीधी सी याद रखनी है, रिंगवर्म होता है, ठीक है, दाद खाज खुजली है, वो नॉर्मली बीमारी है, वो हमें कवक की वजह से होती है, ठीक है। खुजली वाली जो भी बीमारियां होगी जिसमें शरीर पे लाल चकता हो जाता है, ऐसे बाउंड्री वाले जो चकते हो जाते हैं ना, कि कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, वो पार्ट आपका रेड हो गया और उसकी कोई बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ऐसे गोला आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके दाद होगा, रिंगवर्म इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये कवक वाले पोर्शन में मैंने आपको बता दिया है, तो मैं इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वहाँ से आप देख लेना। तो ये सभी बीमारियां हमने देखी, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, और हेलमिंथिस से होने वाली बीमारी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रीट के स्टूडेंट के लिए भी, टेट के स्टूडेंट के लिए भी, एसएससी सीजीएल सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। बायोलॉजी का जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर इन डिजीज़ में से एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है रीड सीरीज में। फर्स्ट अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड अपना मानव रोग जो है ह्यूमन डिजीज, जिसमें इन्फेक्टेड डिजीज की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास है आप किस टॉपिक पर लेना चाहेंगे वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।